साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रदीप रावत रामाल्टा। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो कल से बहुत चर्चाओं में है और चर्चाओं में क्यों है वो भी आपको बताएंगे। पहले हम आपको परिचय कराते हैं दो ऐसे नशेड़ी लड़कों से जिनको देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वास्तव में ये नशेड़ी हैं या ये कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे। इनसे जानेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि पुरुला के जो विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल, जो तमाम विवादों के लिए चर्चित रहते हैं और किसी न किसी बहाने वो चर्चाओं में रहते हैं और आज भी वो चर्चाओं में है, कल से चर्चाओं में है। हुआ क्या था वो आपको बताएंगे, उसके बाद पूरी कहानी पे भी आपको लेकर के जाएंगे। हमारे साथ में अतुल हैं। ये अतुल हैं जो लगातार, और इनके एक साथी हैं कुलदीप, जो लगातार एक मामले को उठा रहे हैं जो इनके गांव मोरी ब्लॉक के बेगल का एक मामला है। वहाँ एक जल जीवन मिशन को लेकर घोटाला हुआ, उस घोटाले की जांच की मांग ये दोनों कर रहे हैं। आप अतुल हैं और ये कुलदीप हैं। और जांच में जिलाधिकारी को लिखा और तमाम और अन्य जगहों पर लगा, विधायक को कहा, लेकिन विधायक ने इस मामले में जांच करने के बजाय इनको ही धमकाने लगे, इनको डराने लगे, चाहे वो ठेकेदार के माध्यम से हो या कुछ दबाव बना करके समझौता करने के। अब अतुल से जानते हैं कि कल क्या हुआ था। विधायक कह रहा है कि आप उनके आवास में घुस गए थे और उनसे मारने के इरादे से वहाँ घुसे थे और आप लोग नशेड़ी हैं। क्या क्या कुछ वारदात हुई थी, पहले वो बताइए, फिर नशेड़ी वाली बात पर आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ पहाड़ समाचार का कि आप हमारी आवाज़ सुनने आए और आप लोग ये अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो आंकड़े उजागर कर रहे हैं। साथियों, ये जो मामला है कल का है। कल हम लोग या 3 या 4 बजे के करीब एमएलए साहब का फ़ोन आया। वो हमें बुलाया गया अपने हॉस्टल, एमएलए हॉस्टल, वहाँ पे हमें बुलाया गया, अपने साथ गाड़ी में बैठाया गया और ज़बरदस्ती हम गाड़ी में कहाँ से बैठा है ये, कहाँ सर, से ये विधायक हॉस्टल ने? से हम हॉस्टल उन्होंने हम पे पहले हॉस्टल बुलाया और हम जब वो कहीं बाहर जा रहे थे उन्होंने कहा कि आ जाओ, बैठो गाड़ी में ही बात करें। हमने स्पष्ट मना कर दिया कि आप अपना काम देख लो, जब आप फ्री होंगे हम तब बात कर लेंगे, कोई नहीं, हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। नहीं, वो ज़बरदस्ती वो चलो हम बैठ गए। फिर सारी बातें गाड़ी में होती रही और सब बातें ख़त्म हुई और गाड़ी जब गेट पे रुकी उनकी, तो हमने उन्हें कहा कि अब हमें इजाज़त दे, हम चलते हैं, हमें इजाज़त दो और आगे का जो है हम आपकी चौखट पे नहीं आएंगे। आपके पास मदद मांगने आए थे, आपने जब हमारी सहायता नहीं की तो हम आप अपना रास्ता देखो, हम न वो उन्होंने ड्राइवर ने गेट पे गाड़ी भी रोकी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं पूरा वो, तो उसमें भी रिकॉर्ड हुआ है। गाड़ी रोकी, फिर वो उन्होंने ड्राइवर को कहा गाड़ी मत रोको और सीधा चलते रहे, मत रोके यहाँ गाड़ी, नहीं मत उतरो, तुम अंदर चलो। अंदर ले गए, जो ग्राउंड है जो उसका लॉन है जो वहाँ ले गए। फिर उसके बाद उतर के हमारे साथ बहसबाजी करने लगे। हम लोग बल्कि ये तो जा रहा था कि चलो चलो, ये यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करनी। हम उनकी मंशा समझ गए थे कि वो क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, और 10-12 लोग और थे वहाँ पे। तो जब बात करते करते वो हम पे नशेड़ी का इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुम लोग तो नशा करके साल इसमें किए और वो सो करके, और हमें गाली गलौच और धक्का बुक्की। और फिर उसके बाद जब हमें ये लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, ये अब इतने लोग हमें अब यहाँ पे मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी कर रहे थे पूरी। और फिर हम अपने बचाव के लिए हम अपना फ़ोन निकाला, पहले इसने निकाला, फिर इसको जो दूसरे साथी थे उनके द्वारा पकड़ा गया इसका फ़ोन इसे। और मैं वहाँ से थोड़ा हट के फिर अपना फ़ोन निकाल रहा था। मैं अपना फ़ोन निकाला, चलते चलते मैंने उसमें वीडियो रिकॉर्ड की है, उसमें वीडियो रिकॉर्ड भी हुई है उस फ़ोन में। और वो हमारे ऊपर लगातार प्रहार कर रहे थे। मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा था, पूरी गुंडागर्दी उनके साथ, और 10-12 जने और भी थे। वो लोग तो हमारे फ़ोन के उस पर पीछे पड़ गए कि ये फ़ोन कैसे ना कैसे हमें मिल जाए। वो वीडियो उसमें रिकॉर्ड हुई। फिर उसके बाद 10-12 लोग थे, वो हमको फिर आए, हमें से फ़ोन छीन लिया गया, उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रखी है और वो फ़ोन अभी तक हमें नहीं मिला। हम उसके बाद 100 नंबर पर कॉल की और पुलिस प्रशासन को हमने बताई अपनी कि हमारे साथ ऐसी मारपीट हुई है विधायक द्वारा और गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम अपनी जान बचा के वहाँ से निकले हैं। तो हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे हमारा फ़ोन अभी तक अब हमें नहीं मिला है। वो फ़ोन विधायक साहब वहीं से ले गए, अभी तक हमें वो फ़ोन नहीं मिला है। और उसके बाद जो थाने में भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, वो पता नहीं क्या उसकी वजह रही, क्यों वहाँ पे हमारी जो रिपोर्ट, हम उनसे यही कह रहे थे। और रात जब 4-5 बजे के बाद रात 1 बजे तक हम थाने में रहे, पर 1 बजे तक ही कोई भी हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई। क्यों नहीं लिखी गई इस बात का हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। हम लोग तो एक साधारण आदमी है और
आम जनता के बीच अपनी आवाज़ के हमारे साथ जो शोषण हो रहा था उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे थे। बस यही बात थी हमारी, बाकी कोई बात नहीं थी। और साथियों, आप देखिए कि किस तरह से विधायक जिस तरह से तमाम बातें कह रहे हैं कि हम मारने के प्लानिंग से ये लोग आए थे, ये प्लान करके आए थे कि विधायक को मारेंगे। विधायक यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को इनसे खतरा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरह से जिन लोगों का, जिन दो युवाओं का विधायक खुद अपहरण करके ले गए, मेरे हिसाब से अपहरण है, क्योंकि विधायक ने इनको गाड़ी में बिठाया, इंद्रेश अस्पताल ले गए, इंद्रेश अस्पताल से वापस एमएलए हॉस्टल आए और एमएलए हॉस्टल पर जो ये गेट पर उतरना चाहते तो इनको उतरने नहीं दिया गया और अपने साथ जाकर के विधायक हॉस्टल जो है उसके परिसर में ले जाया गया और फिर इन दोनों के साथ मारपीट की गई। ये आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम एक प्लानिंग के साथ, पूरे योजना के साथ विधायक ने ये सब किया होगा, क्योंकि वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, इनको नशेड़ी भी बता रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वो नशेड़ी थे तो विधायक उनको अपने साथ पहले इंद्रेश अस्पताल और फिर इंद्रेश अस्पताल से वापस एमएलए हॉस्टल क्यों लाए? इस बीच में क्या विधायक को ऐसे नहीं लगा कि ये नशा किए हुए हैं? क्या विधायक को ऐसा नहीं लगा कि ये उन पर हमला कर सकते हैं? क्या विधायक को तब इनसे खतरा महसूस नहीं हुआ कि ये इनको जान से मार सकते हैं, जबकि विधायक अब कह रहे हैं कि मुझे इनसे जान का खतरा है? आप सोचिए कि किस तरह से विधायक करीब 1 घंटे के लगभग इनके साथ रहते हैं और 1 घंटे के बीच में विधायक को ये नहीं लगा कि उनको मार सकते हैं, और जब एमएलए हॉस्टल पहुंचे तो विधायक ने इनको भी पीट दिया। और इनका जो फ़ोन है, जो इन्होंने अभी लेटेस्ट नया फ़ोन भी लिया था, वो फ़ोन भी विधायक ने वो फ़ोन छीन लिया। तो ये एक तरह से छिनैती की भी घटना है कि विधायक किस तरह से छिनैती पर उतर आए हैं और इन युवाओं का भी वो फ़ोन ले गए। अब मैं ये बताऊंगा कि कुलदीप से जानूंगा कि कुलदीप, आप थोड़ा सा इधर आइए कि ये जो पूरा मामला है क्यों ये हाथापाई तक पहुंचा और क्यों विधायक इतना आग बबूला है? आपने ऐसी कौन सी चीज़ उनकी छेड़ दी, ऐसा कौन सा मसला उठा दिया कि विधायक को ये सब करना पड़ा? सर देखिए, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सबसे पहले आप सभी को हार्दिक स्वागत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और सभी पत्रकारों का जो हमारे साथ हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर पूरे क्षेत्र में पता है कि हम किस प्रकार की एक लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेके। जल जीवन, यहाँ पे आपने जल जीवन मिशन की बात की, यहाँ बात जल जीवन मिशन पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास है, हमारे खुद के आवास कैंसिल हो रखे, प्रधानमंत्री जी ने हमारे जियो टैग के बाद ये आवास कैंसिल कर रखे, हम उसकी जांच चाह रहे। इसके अलावा पीएमजे में मामले फंसे, पूरा गांव का कंपल्सेशन था, वो बिना गांव की सहमति से, गांव वालों के कहने पे उस पर उन पे पूरा प्रकरण पे कंप्लेंटें चली है। तो हमने इस विधायक जी से यही कहा कि आप निष्पक्ष जांच करवाइए, आपसे और कुछ नहीं है। हालांकि इससे पहले भी हमने 2-3 बार उनसे मिले हम, तो उनका पिछले वीडियो में भी हमने एक अपने पेज के जय हिंद हमारा पेज है, उसमें भी हमने कहा था कि हमारे घर में भी फ़ोन करें, इन्हें जेल भेजो। लगातार उनकी तरफ से ऐसी बातें, आपके घर में भी फ़ोन करके धमकाया गया? हाँ, ये बात हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे गई है। घर में फ़ोन किया है, पापा औरों को ये कहा गया है कि मैं इनको जेल भिजवा दूंगा, समझा दो, मानहानि का केस लगा दूंगा। चलो ठीक है, आपने उनका जो अधिकार, जो सब चीज़ें होगी वो तो लीगल फॉर्म में जो भी होगा वो चलता रहेगा। लेकिन बात कल की आती है, हाथापाई की आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मुझे लगता है कि एमएलए हॉस्टल में जब से उत्तराखंड बना, शायद ऐसी घिनौनी हरकत किसी भी नेता के द्वारा नहीं की गई होगी। एक पब्लिक प्लेस पे वो इस प्रकार की वारदात कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो एक सोचने वाली बात है। बाकी जनता जवाब देगी, लेकिन हमारे इस पे भाई साहब ये सबसे मेन चीज़ है कि उस 3 से 4 बजे के बीच की 1-1 मिनट की हमें एक तो फुटेज वहाँ की जो एमएलए हॉस्टल की है वो ये प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा हमें रिपोर्ट लगभग 7 घंटे तक तो हम थाने में थे कल, हमने लगातार कोशिश की, आप रिपोर्ट लिखो, पर नहीं उन पर वो हुआ कुछ। तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो, और उल्टा ये जब उसको मिले वो कह रहे हैं हम तुमको जेल में सड़ा देंगे, कहाँ पड़ रहे हैं हमारे चक्करों में। इस प्रकार की बहुत सी उनकी तरफ से बातें की जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम सिर्फ ये बताने उन्हें गए थे कि भ्रष्टाचार बहुत हाई लेवल पे, अब अगर निष्पक्ष जांच अगर होती है, ये मोरी ब्लॉक शायद सबको पता है, सबको पूरे उत्तराखंड में क्या हालत है इसकी, तो उसको लेके हम आवाज़ उठा रहे हैं। चलो आवाज़ उठा रहे तो उसमें भी हम इसलिए उठा रहे हैं कि हम खुद वंचित हो रहे हैं। अब हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा लोग जो है वो अनपढ़ है, वो इतना नहीं आवाज़, ना कभी अपने हक के लिए लड़े, वो कभी ब्लॉक नहीं जाते, कभी वहाँ नहीं गए, डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुँचे। लेकिन हम जब भी देख रहे अधिकारियों से मिलते हैं, उनका रुख देते, वो अग्रेसिव में रहते हैं, विधायक जी से बात करते वो अग्रेसिव में रहते हैं, और सीधा जब बस नॉर्मली बात वहाँ कल चल रही थी हमारी, एकदम से अग्रेसिव हो गया और इस भाई साहब को उन्होंने धक्का मार दिया और बोला भागो यहाँ से नशेड़ी साले। ये कहा तो मैंने फ़ोन निकाला, मैं कहा ऐसा है, आपने जब ये इल्ज़ाम लगा दिया है तो मैंने सीधा फ़ोन में ये कहना चाह रहा था कि आप तुरंत इसी वक्त पहले तो मेडिकल करवा दो, क्योंकि कल तक आप बहुत सी स्टेट में सत्ता में है, कुछ भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, और अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन निकाल रहा था, फ़ोन कर रहा था, तो उनके जो वो एक
लेखक है, नाम है अष्टावस्था है कोई। उन्होंने फ़ोन मेरे एक हाथ, ये 2 लोगों ने इधर से पकड़ा, 2 फ़ोन छीनने के, मैंने फ़ोन, हालांकि मेरा फ़ोन यही फ़ोन था, हाथ में मैंने छीनने दिया। तो जब इसने देखा कि वारदात हो रही है, थोड़ा दूर जाके इसने अपना फ़ोन निकाला और उसकी तरफ भागे विधायक जी पीछे से, और ये भाई साहब कंटिन्यू वीडियो बना रहे और वो पीछे से इन पे प्रहार किए जा रहे। पूरा पब्लिक देख रहा वहाँ एमएलए हॉस्टल में, अंदर कमरे के अंदर की बात होती, चलो भाई अच्छा, ये बाहर की बात, लॉन की बात है, पूरे सब लोग देख रहे हैं वहाँ पे, चारों तरफ वहाँ सीसीटीवी भी होंगे मेरे हिसाब से, बाकी गेट पे तो था ही था, इसलिए वहाँ उतरने नहीं दिया। आप कैमरा चेक करेंगे तो मेन गेट पे, जो एमएलए हॉस्टल का मेन गेट है, वहीं से मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, वहीं मैंने उस गाड़ी की ताकी खोली थी कि मैं उतर रहा हूँ, उन्होंने उतरना नहीं दिया, तो वो जो गाड़ी की तक्की है वो जहाँ तक गाड़ी रुकी नहीं तब वहाँ तक खुली है वो तक्की। चलो ठीक है, वो चीज़ें निष्पक्ष जांच हो आगे की, हम ये चाहते हैं सभी पत्रकार बंधुओं से, सभी अपनी सरकार आपको से भी। ऐसा नहीं लगता कि विधायक ने एक साजिश के तहत आपको ले गया, फिर लाया और फिर देखिए वो तो उल्टी हमें कह रहे हैं कि हमने उनके लिए कोई साजिश की है। अब हम क्या ही अपना इस बात पे डिफेंस करें अब। नहीं, हमने डिफेंस कोई क्यों नहीं राजनेता कर है, सकते? कोई मतलब आप ये एक लोगों के सामने स्पष्ट होनी चाहिए बात, जैसे विधायक आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग एक साजिश के तहत आए, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कहानी कि आप पहले एमएलए हॉस्टल आए, फिर उनके साथ अगर गाड़ी हमें में गए, हाँ। फिर वहाँ से इंद्रेश हॉस्पिटल गए, फिर इंद्रेश हॉस्पिटल से वापस एमएलए हॉस्टल तक आए, तो ऐसा ये तो कहानी बिल्कुल उल्टी लग रही है। जहाँ विधायक कह रहा है कि ये साजिश करके आए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि विधायक ने कोई साजिश की है। ये तो ऑब्वियसली बात साफ दिख रहा है, उनके फ़ोन कहने पे, उनके बुलाने पे हम उनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो वो जा रहे थे इंद्रेश की तरफ गाड़ी निकाल के, तो उन्होंने कहा मैं उस साथ जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, बिल्कुल ऐसे बन गए, बिल्कुल घर वाले आदमी जैसे। तो ऑब्वियसली बात है कि साथ ही जाने का मतलब क्या है। मैंने ये तो फिर भी कह रहा था कि चलो, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, मैं नहीं आ रहा हूँ, आपको जितना टाइम लग रहा है आप आओ, हम फ्री है पूरे दिन, हम यहीं वेट करेंगे, यहीं बात करेंगे, जब आपने बुला रखा आप फ्री होके आ जाओ। वो तब तक नहीं माने जब तक हमको गाड़ी में नहीं बैठाए। तो ठीक है, हमने ये नहीं कह रहे कि उन्होंने खींच के ले गया, फिर भी हमने चलो उनका सम्मान रखा, गरिमा देखी उस पद की, कि अगर किसी वजह से हम इतना कहाँ सोचेंगे साजिश ही चल रही, चलो ठीक है, बैठ के हमारा क्या होगा देख लेंगे। तो काफ़ी सारी बातें चली, गाड़ी में बैठे हुए थे, आते हुए जब हमारी बात गाड़ी में नहीं बनी बात, तो हमने देखा कि ठीक नहीं है, हमारे नाते सपोर्ट में, और उल्टा ये हमें अंडरस्ट में टोटल लगातार कर रहे, तो हमने गेट से बाहर ही उनसे मैंने खुद ये कहा था कि देखिए विधायक जी, आपने हमारा सपोर्ट किया नहीं, हम हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, आज के बाद ना तो हम आपके पास आएंगे, ना इस चौखट में पैर रखूँगा जब तक आप इस कुर्सी पे है। हम और वहाँ से हम निकल ही रहे थे, उन्होंने ना निकलने दिया ना कुछ नहीं, बाकी कैमरे चेक हों इसके बाद और हम एफआईआर दर्ज हो, वो और हमारा एक और फ़ोन ले गए, फ़ोन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी फ़ोन चाहिए। के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रूफ है। 20 सेकंड का वो हार्ड फ़ोन में अभी वीडियो तक बना हमारे हुआ है। पास नहीं आया। देखो वो अगर वो इतने सच्चे हैं तो हमारा फ़ोन क्यों ले गए, फ़ोन क्यों नहीं दे रहे हमारा? अभी हम कल तक नहीं से दे रहा लेकर फ़ोन। थाने में बोल रहे हैं, पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि हमारा फ़ोन दिलाओ, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? साथियों, आपने देखा कि किस तरह से ये दोनों कुलदीप और अतुल को किस तरह से विधायक ने एक साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया, और किस तरह से पुलिस का भी आप रवैया देख रहे हैं कि पूरे 7 घंटे तक ये दोनों और इनके साथ तमाम और लोग भी थाने में रहे, और वहाँ प्रयास लगातार ये कहा, इनकी रिक्वेस्ट थी कि मुकदमा दर्ज किया जाए विधायक के खिलाफ़, लेकिन विधायक के खिलाफ़ कोई मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ। और इन दोनों का जो फ़ोन भी विधायक के द्वारा छीन लिया गया, वो फ़ोन भी इन दोनों को वापस नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस की जो भूमिका है वो भी बहुत संदिग्ध है, और विधायक ने जो तमाम इनके ऊपर आरोप लगाए वो आरोप भी एकदम झूठे नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से झूठ साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने विधायक ने कहानी लोगों को बताई है, मीडिया को बताई है कि दोनों साजिश के तहत आए, लेकिन जब एक एमएलए हॉस्टल में आए और फिर विधायक इनको इंद्रेश अस्पताल ले गए, वहाँ से फिर वापस अपने एमएलए हॉस्टल आए, और उसके बाद इनके साथ इस तरह की हरकत मारपीट की गई, जब वीडियो बनाने लगे, और तमाम इसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद होंगे एमएलए हॉस्टल में, जो इनको उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के देखना पड़ेगा, पुलिस को भी इस मामले में देखना पड़ेगा। और कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति की जिसकी बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि विधायक किस तरह से एक साजिश के तहत 2 युवाओं को फंसाने का काम करते हैं, और जब उनसे बात नहीं बनती है तो तमाम तरह के उन पर आरोप लगा देते हैं, और विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री का करीबी भी बताते हैं। तो मुख्यमंत्री को भी इस बात पे सोचना पड़ेगा कि क्या उनके जो करीबी हैं वो सही हैं या गलत। आप देखते रहें पहाड़ समाचार, जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।